जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। आज वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। सुंदर वृंदावन में जहाँ यमुना जी बह रही हैं, राम और माधव को लेकर के, कृष्ण बलराम को लेकर के सब वृंदावन में आकर के अपना अपना गोष्ठ बना करके और रहने लगे। एक दिन अब भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं, वत्स चारण करने के लिए जाने लगे। एक दिन बकासुर नाम का असुर आया भगवान को मारने के लिए और बकुला का रूप धारण करके आया। भगवान को निगल गया। भगवान ने उसके गले में जलन उत्पन्न किया। बाहर जो है निकाल दिया भगवान को और भगवान ने अपने हाथों से उस विशालकाय बकासुर के चंचु को नीचे का नीचे किया, ऊपर का ऊपर, और दो भागों में विभक्त कर दिया। इस तरह से बकासुर का उद्धार हुआ। इस तरह से भगवान अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देते। कन्हैया उनकी रक्षा करते हैं और ग्वाल वाल जहां जाते भगवान की स्तुति भी करते हैं। और भगवान का वचन भी है, भगवान तो कहते ही हैं, सकृदेव प्रपन्नाया तवस्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तन्व्रतम मम। एक बार मेरे शरण में जो आ जाता है उसे मैं अभयत्व तो प्रदान कर देता हूं, उसे दोबारा कभी भय आता ही नहीं। एक बार मेरे शरण में तो आ जाए। तो इस तरह से भगवान ने वत्स चारण किया। एक दिन आघासुर नाम का असुर आया, बछड़ा बन करके उसका भी उद्धार किया। और भगवान ने अनेक लीलाएं की। भगवान जब भोजन करने बैठते तो अपने पीतांबर को उतार करके कमर में बांध लेते। उस पीतांबर बंधे हुए पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी और एक तरफ बांसुरी डाल देते। एक वेत मतलब एक डंडा था, बाजू में रख लेते और बाएं हाथ की हथेली में भोजन रख करके और दाहिने हाथ से उठा उठा के खाते, मानो भगवान आज करपात्री बन गए हैं। हाथ में ही भोजन रख करके और खा रहे हैं। इस तरह से जब भगवान खा रहे हैं तो
सब लोग आनंद के साथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ग्वाल बाल आनंदित हैं। इसके बाद एक दिन भगवान वत्सचारण करने के लिए गए और गए सब आपस में बैठ करके जो है दोपहर का भोजन करने लगे। और ग्वाल वाले जो है अपना थाली का जो खा रहे थे वही उठा उठा के कन्हैया को भी खिला रहे थे। सज्जनों, भगवान खा रहे थे, ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। एक ऐसा भगवान है जो दूसरे का झूठा खाता है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते। तो यहाँ भगवान भोजन कर रहे हैं, उधर वो जो है बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए। ग्वाल वालों ने भोजन किया और उसके बाद उस दिन भगवान समझ गए। ले ग्वाल वालों कहा तुम लोग बैठे रहो, मैं जाता हूं बछड़े खोजने के लिए। जैसे भगवान वहां से गए तो इधर जो है बछड़ों को भी, ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी चुरा करके चले गए। भगवान समझ गए, समझने में कोई देरी नहीं लगी। और उस समय सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान ने ऐसी लीला की कि अमित रूप प्रगट्यते ही काला, मिले जथा विधि सबहि कृपाला। अमित रूप, अनंत रूप भगवान ने बना लिया सज्जनों। और ऐसा जो है भगवान ने बनाया कि जितने गायों के जिस रंग के, जितने माथे में टिकुल धब्बा हो, पैर जिस तरह का, पूंछ जिस तरह का, मुख जिस तरह का, ठीक उसी तरह के उसी रूप